खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए क्षेत्र में F-22 रैप्टर और F-33 लाइटनिंग जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का विशाल बेड़ा तैनात कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है। साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर ईरान पर कोई नया हमला हुआ तो इसके नतीजे बेहद ही गंभीर और खतरनाक होंगे। दरअसल पहले भी ईरान पर जो है वो परमाणु ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, जिससे परमाणु विस्फोट और बड़े हादसे का खतरा पैदा हुआ है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग नजर आ रही है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान अकेला नहीं दिख रहा, रूस भी जो है कहीं ना कहीं खुलकर उसके समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। रूसी नौसेना का खतरनाक युद्धपोत भी ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर पहुंच चुका है। तो क्या रूस ईरान की मदद के लिए हथियार भेज रहा है? सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अमेरिका जो है एकदम उग्र रूप में आ चुका है, लगातार वहाँ जो है ईरान के आसपास तैनाती कर दी गई है, कई युद्धपोत की वहाँ पे सेना को तैनात कर दिया गया है, लेकिन इस बीच रूस की एंट्री जो है वो कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें अब क्लियर है कि अमेरिका की कोशिश है, एकमात्र शर्त यह है कि अपना उसका जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान, वो उसको रोक दे। अभी बातचीत चल रही थी, दूसरे दौर की बातचीत थी, वो भी फेल हो गई। उसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान आया कि भाई ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम रोकना पड़ेगा, चाहे जैसे रोके, चाहे या तो बातचीत करके रोके, समझौता करके रोके, और नहीं तो हम हमला करके उसको रोक देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद ही आप ये F-35 और तमाम विमानों की और सब बेरों की तैनाती की बात आप देख रहे हैं। अब बात रही रूस के एंट्री। रूस जो है एक अलग से सेक्रेट डील करने की कोशिश कर रहा है। सर, आपको बता दें, सिर्फ F-23 या F जो है 24 को ही नहीं, तो F-35 को ही नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट भी सामने आया है, वो भी जरा बता दो। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि इनमें F-35, F-15, F-16, F-22 रैप्टर स्टील्थ लड़ाकू जेट, E-3 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और E-11 बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशन नोड विमान भी शामिल है। यानी कि चारों तरफ से जिस तरीके से घेरा जा रहा है ईरान को, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि खामनेई भी कहीं से भी झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पहले बातचीत के मेज पर दोनों बैठने को तैयार थे, लेकिन लगातार ईरान से यही बयान सामने आ रहा था कि हम बातचीत को बैठने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर बैठेंगे। और आज दृश्य ये बन चुका है कि दोनों के बीच किस पल युद्ध हो जाए, ये बड़ी खबर कब सामने आ जाए कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और बदले में ईरान ने भी एक्शन लिया है, ये किसी भी पल जो है वो खबर सामने आ सकती है। सर, देखिए, जो अभी तक जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है अमेरिका से, वो ये कहा जा रहा है कि सैटरडे को शायद एक्शन शुरू हो जाए जी। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अभी जब पिछली बार परमाणु ठिकानों पे हमला किया था, अमेरिका ने बम गिराए थे B-2 से बम, तो उस वक्त भी रूस ने कहा था कि कोई बात नहीं, यूरेनियम जो है, संवर्धित यूरेनियम हम ईरान को देंगे, हम उसमें फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ईरान का रूस जो है पुराना साथ रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में पुरानी दुश्मनी लंबे समय से है जी। और चूंकि चीन को जो तेल चाहिए, जो चीन भी है वो ईरान के समर्थन में है, अमेरिका के कारण, अमेरिका के विरोध के कारण जी, बिल्कुल। तो ये स्थिति पहले से बनी हुई है। अब बात यह है कि जब पिछली बार वहां पे इजराइल ने हमला किया, रॉकेट दागे, अमेरिका ने बम गिराया, तो चीन और रूस को दोनों में से कोई सामने नहीं आया, साफ तो दिखे। अब जो धमकी दी है रूस ने, तो क्या रूस जो है वो युद्ध में शामिल होगा? क्योंकि जिस ढंग से रूस ने यूक्रेन में हमला किया, उसके बाद भी बातचीत हो रही है, सैंक्शन की बात हो रही है, सब हो रहा है। अमेरिका सीधे नहीं कूदा उसमें, हाँ, मदद जरूर कर रहा है। अब जो बुरी हालत की होने की जो धमकी रूस दे रहा है, मुझे नहीं लगता है कि रूस इसमें सीधे कूदेगा। अब इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको खाड़ी देशों की भूमिका जो क्या है उसमें जी। तो जब आंदोलन हो रहे थे महंगाई के कारण, बाकी जो सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, 2 महीने पहले की बात है जी। और उस वक्त हुआ था कि सत्ता परिवर्तन किया जाए, और ट्रंप ने भी ये कहा था
कि हमारी सेना तैयार है, हम नजर रखे हुए हैं। खैर, वो जो हिंसक विरोध प्रदर्शन था उसको दबा दिया ईरान ने, वो स्थिति सामान्य हो गई और अमेरिका कुछ नहीं किया। उसके पीछे बताया जाता है कि कूटनीति जो थी वो तुर्की की थी, सऊदी अरब की थी, यूएई की थी। इन लोगों ने, यमन ने भी कहा, कतर ने भी कहा, जहां पे अमेरिकी जो है वो सैन्य अड्डे हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि हम हमारी जमीन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये युद्ध जो है कोई तरीका नहीं है, आप बातचीत करो और बातचीत के बाद जो है वो अपने आप कहीं समझौता होगा और उसी से ये परमाणु कार्यक्रम छोड़ देगा। सत्ता परिवर्तन अभी यहाँ खाड़ी में कहीं भी युद्ध होना पूरे खाड़ी के देशों के लिए ठीक नहीं है। तभी बातचीत शुरू हुई, खाड़ी देशों के इसमें हस्तक्षेप के बाद, मीडिएशन के बाद बातचीत शुरू हुई। अब जब बातचीत वो फेल हो गई है, ईरान तैयार नहीं हुआ है, तब अमेरिका के पास फिर अपर हैंड है और वो ये कह रहा है कि हम तो इसको रोकेंगे। और मैंने आपको पहले भी अपने दर्शकों को यहाँ बताया था कि ट्रंप की जो स्थिति है वो कुछ भी कर सकता है जी। वो उसमें कोई नहीं करेगा और ईरान के साथ कोई आएगा साथ में, चीन सीधे अमेरिका से भिड़ने की सोचेगा, ये मुझे नहीं लगता है। रूस भले समर्थन करता रहे, सब कुछ करता है, लेकिन ईरान के पक्ष में रूस जो है सीधे अमेरिका से भिड़ जाएगा, लड़ाई शुरू कर देगा, ये भी मुझे नहीं लगता है। अब ये देखना है कि समस्या जो बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी जो तेल के जो आयात होते हैं, निर्यात होते हैं, ईरान के नीचे वाला हिस्सा जो है वो लगभग भारत के जितने आते हैं वो वहीं से आते हैं और वो वहां पे ईरान वहां पे जितने भी मालवाहक विमान हैं उन सबको रोकने में, डिस्टर्ब करने में वो सफल हो सकता है जी। और अगर वो हुआ तो फिर एक क्राइसिस जो है यूक्रेन के बाद जिस ढंग से सप्लाई का क्राइसिस हुआ था वो खड़ा हो जाएगा, जिस ढंग से कोविड में क्राइसिस खड़ा हुआ था वो क्राइसिस उस तरह का आएगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में, भारत पे हर जगह देखने को मिलेगा। वो कितना होगा, कैसे होगा, जो बात आ रही है वो आ रही है कि सैटरडे को, शायद शनिवार को सर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कहें इस युद्ध में रूस भी क्या मौका ढूंढ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन का युद्ध को लेकर रूस पर तो दबाव बनाया ही, भारत पर भी दबाव बनाया, तो जिस तरीके से अभी एक्शन फॉर्म में नजर आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर, तो क्या रूस को मौका मिल गया है एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति को ये सबक सिखाने की कि अगर तुम हमारे साथ गलत कर सकते हो तो हम भी ईरान का साथ जो है वो दे सकते हैं? लेकिन समस्या ये है ना कि सबक सिखाएंगे कैसे? तो रूस के पास वो लेवरेज नहीं है जो अमेरिका के पास। अमेरिका के पास जो जितने भी आईएमएफ से लेकर के स्विफ्ट जो पेमेंट का जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है इंटरनेशनल, वो उसके पास है, उससे बहाल कर दिया है। अमेरिका के $500 बिलियन कहते हैं, उससे ज्यादा रूस के वो यूरोप में अमेरिका के बैंकों में, सेंट्रल बैंकों में थे, वो सब जब्त कर लिया है। इनके पास, रूस के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वहां पे कर सके। रूस के साथ बहुत लोग भी नहीं है जी। भारत को ही देख लो तो जो ट्रेड डील हुआ है उसमें भारत एक तरह से रूस से भले बिल्कुल पूरी तरह बंद न कर दे तेल खरीद, लेकिन तेल खरीद की जो प्रक्रिया है वो कम करने के लिए तैयार हो गया है। मैं पहले जितना होता था 1-2% उस पे चला जाएगा। जो 35-40% अपनी जरूरत का भारत मंगा रहा है वो नहीं मंगाएगा। तो अमेरिका के पास, यूरोप के पास लेवरेज बहुत है, स्पेस बहुत है जिसमें वो एक्शन ले सकते हैं। बात यह है कि रूस के पास वो है ही नहीं जी। एकमात्र वो विकल्प यह है कि वो सीधे सैन्य लड़ाई में आ जाए, आर्मी को उतारे, सेना को उतारे और अमेरिका से लड़े। उसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। वो संभव नहीं है। वो रूस अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा और ये ईरान के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। अगर इस बार हमला हुआ ईरान पे तो निश्चित रूप से जो वहां पे इस्लामिक शासन है उसको खत्म करने की पूरी तरह कोशिश करें। वो इजराइल भी चाहता है। ईरान दरअसल ईरान को कमजोर करना या खत्म करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो गाजा में शांति समझौता जो लाया है, ट्रंप लेके आए हैं और जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, वहां पे अगर स्थायी शांति चाहिए तो ईरान का कमजोर होना जरूरी है जी। क्योंकि गाजा के लिए जो हिजबुल्लाह जो है उसको जो समर्थन पैसा दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं।
जो 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 बाकी जगह पे जो सीरिया का जो मामला था वहां पे जो समर्थन दे रहे थे, खैर वो तो हट गए वो सीरिया का सन। तो जो एक एलिमेंट जो कहते हैं घेरने के लिए उन्होंने सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था और जो फंडिंग करते थे वो कमजोर करना जरूरी है, वरना वहां जो पीस प्लान है जो उनका ट्रंप का, वो लंबे समय तक स्थायी रूप में रह पाएगा ये नहीं कह सकते हैं। इसलिए ईरान को सैन्य के रूप में मतलब क्षमता के रूप में कमजोर करना, वो परमाणु हथियार न बनाने, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के बाद आपके लिए कार्रवाई करना और मुश्किल हो जाएगा, फिर वो ज्यादा उद्दंड हो जाएगा, ज्यादा फ्री होकर वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगा, तब और मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं अमेरिका के, वो भी ट्रंप के इस फैसले के साथ हैं कि भाई इस वक्त या तो परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल खत्म करे ईरान, कोई बातचीत नहीं होगी, या फिर उस पर हमला करके उसके जितने परमाणु कार्यक्रम है उसको ध्वस्त किया जाए, क्योंकि उसके परमाणु कार्यक्रम जो हैं वो जैसे पाकिस्तान के हैं, जैसे वो उत्तरी कोरिया के हैं, वो कहीं ना कहीं चीन और रूस के पक्ष में जाएंगे और एक बड़ा मजबूत देश, परमाणु संपन्न देश जो है वो उनकी तरफ चला जाएगा। बिल्कुल। तो ये उनके लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि वो शनिवार की जो डेट कही जा रही है, अगर बीच में खाड़ी के देशों ने कुछ फिर बातचीत के लिए कहा, तीसरी दौर की हुई, कुछ मनोबल की बात हुई तो है, और नहीं तो ट्रंप तो जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ट्रंप मन बढ़ा चुके हैं और शनिवार की बात भी कही जा रही है। सर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमने समझा जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और अब इसमें रूस की एंट्री ने जो है कहीं ना कहीं अलग ही मोड़ लेना शुरू कर दिया है। क्या अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि तैयारियां पुरजोर है, एकदम आखिरी अपने चरम पर पहुंच चुकी है तैयारियां, युद्ध की तैयारियां, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट की भी जो सीमा है वो लगभग पार हो चुकी है। हर तरफ से अमेरिका ने ईरान को घेर लिया है। तो ये शायद किसी भी वक्त ये जानकारी सामने आ सकती है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन लगातार यही उम्मीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिका जो है वो शांत हो जाए और इन दोनों के बीच युद्ध हमें ना देखना पड़े।